नमस्कार, मैं साक्षी निर्वाण। रोजाना खबर में आपका हार्दिक स्वागत है। सदी की ड्रीम बाइक होंडा शाइन 100 सीसी केवल 62,900 रुपए में कई नए फीचर के साथ में सबसे पहले मेरठ के गढ़ रोड स्थित एलिगेंट होंडा शोरूम पर बुकिंग के लिए उपलब्ध है। खरीदने पर पाइए निश्चित उपहार। तो देरी क्यों, जल्द ही जाइए और अपने सपनों की बाइक अपने पास पाइए। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। सबसे बड़ी बात क्या है कि मदद करने वालों की पूछ होती है। मानवता, इंसानियत जिंदा होनी चाहिए। इंसान जब मौत से तड़प रहा होता है एक्सीडेंट में, तो कोई ना कोई ऐसा राहगीर जरूर मिलता है जो उसकी जिंदगी बचाता है, नहीं तो वो दम तोड़ देता है। एक युवक 25-26 साल के युवक की जान बचाने में महती भूमिका निभाई सितुक्ष निगम ने। भाजपा की शासकीय मंडल के महामंत्री हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि रोजाना खबर हमेशा उस व्यक्ति को जरूर दिखाता है जो इंसानियत और मानवता को जिंदा रखे हुए है। पूरे घटनाक्रम हम बताएंगे, जैसा हमने आपको बताया भी। एक युवक हापुड़ चुंगी के पास, जहां पे याकूब कुरैशी का मीट प्लांट है, वहां पर दर्द से करा रहा था, सर में से खून निकल रहा था। किसी न किसी बाइक वाले ने टक्कर मारी होती है, वहां भीड़ जमा होती है, लेकिन कोई उसको हॉस्पिटल नहीं पहुंचाता है। ऐसे में मसीहा कह सकते हैं, मानवता को जिंदा रखने वाली इंसान कह सकते हैं, सितुक्ष निगम वहां से नोएडा से गुजर रही थी, वहां पर रुकी और फिर उसके बाद क्या हुआ हम इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। लेकिन जब भी किसी की मदद करनी हो, इंसानियत को जिंदा रखना हो, तो आप जरूर सदैव आगे आइए। सितुक्ष जी नमस्कार, रोजाना खबर में। नमस्कार सर। सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरीके से इंसानियत खत्म होती जा रही, मानवता खत्म होती जा रहे हैं, लोग एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे हैं, लोग एक्सीडेंट में पड़े रहते, कोई मदद नहीं करता। आप पूरा मामला क्या है, कहां से आ रही थी, और जो व्यक्ति जो जिंदगी मौत से अभी हॉस्पिटल में भी जूझ रहा है, जिसको आप हॉस्पिटल एडमिट करा के आई हैं, पूरा मामला क्या है? सर मैं नोएडा से आ रही थी, वहां से मैंने देखा कि एक रोड पे आदमी पड़ा हुआ है और वहां पे 15-20 लोग खड़े हुए थे। जब मैंने देखा शायद कुछ हुआ है तो मैंने साइड में गाड़ी रोकी और रोक के वहां पे देखा, मैंने खून से लथपथ में बहुत गंभीर हालत में वो इंसान पड़ा हुआ था। 15-20 लोग खड़े होने के बाद भी उन्होंने किसी ने कोई मदद नहीं करी वहां पे उनकी। तो मैंने वहां पे उन लोगों को चिल्ला के बोला, मैंने कहा क्या मानवता खत्म हो गई है क्या आप लोगों में से? तो मैंने साथ में मिलके उनको 2-4 लड़के, जब मैंने बोला तो 2-4 लड़के आए, फिर उन्होंने पकड़ के मेरे साथ में साइड में किया। फिर मैंने देखा कि उनकी सांस चल रही है, तो मैंने उनके फोन से मतलब जेब में से फोन निकाला। फिर मैंने देखा कि उसमें शायद किसी का नंबर ऊपर, उसमें पासवर्ड लगे होने के कारण मैं किसी को कॉल नहीं कर पाई। फिर मोबाइल के पीछे एक पर्ची थी, उसमें वो ठेकेदार का नंबर था उसके अंदर। फिर मैंने उनको कॉल लगाया, उनसे पता चला वहां पे। फिर मैंने उनको गाड़ी में कुछ भी मतलब सर्विस प्रोवाइड ना होने की वजह से मैंने अपनी गाड़ी में ही उसको रखा और उनको वेदांत हॉस्पिटल है, मैं पास में है। हाँ जी, वहीं पर पास में है, मे भी होगा कि 1 किलोमीटर पे। तो मैं उसको गाड़ी में लेके फिर मैंने हॉस्पिटल में एडमिट कराया उसको। बिल्कुल, लगातार आप देख रहे होंगे राहुल गांधी भी कुछ दिन पहले पार्लियामेंट के बाहर स्कूटी सवार को एक्सीडेंट में रुक के उन्होंने काफिले को रोक के उन्होंने उसकी मदद की। तमाम ऐसे उदाहरण है, बात राहुल गांधी की नहीं है, कई दर्जनों उदाहरण है, लेकिन बहुत सारे उदाहरण की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा हुआ है कि अगर आप किसी एक्सीडेंटल व्यक्ति को हॉस्पिटल में देने जाते हैं तो आपसे सवाल जवाब नहीं किया जाएगा। जब आप हॉस्पिटल में एडमिट कराने गए तो कोई दिक्कत हुई? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं हुई। उन्होंने तुरंत आए और स्ट्रेचर लेके आके फिर उनको लेटा के फिर सीधा पूछा नहीं कि खर्चा कौन देगा, ऐसा कुछ नहीं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने कहा कि ठीक है मैडम। उन्होंने बहुत धन्यवाद किया कि आपने सही टाइम पे लिया है, क्योंकि वो जो ब्लड था काफी निकल चुका था उसका और बहुत ही जूझ मतलब कि कर रहा था वो। तो उन्होंने एडमिट करा, उन्होंने कोई मतलब सिर्फ नाम और फोन नंबर लिखवाया। मैंने उनको बोला कि अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे बताना। बहुत बड़ी बात, एक लड़की है, महिला है, जिस तरीके से अकेले उस व्यक्ति को कार में रख के हॉस्पिटल में एडमिट कराई। नहीं तो अगर ये सही वक्त पर नहीं पहुंचती तो एक बाप, एक बेटी का बाप, एक मां का बेटा शायद इस दुनिया में नहीं रहता। लेकिन हम भगवान से रोजाना खबर ये गुजारिश करता है, मन्नत मांगता है कि उसको जीवन प्रदान करें। दर्द, उसमें ब्लीडिंग कहां से उड़ती और कैसी हालत थी, अचेत हालत थी उसकी? जब मैंने उसको देखा तो वो पेट के बल ऐसी जमीन में लेटा हुआ था। ब्लड कहां से निकल, सर से निकल रहा था? सर से निकल रहा था और नाक से भी उसका काफी ब्लडिंग हो रही थी। उसके हाथ पैरों में से भी काफी ब्लड निकल रहा था, जो कि रोड पे देखा जा सकता है, इतना ब्लड निकल चुका तो क्या बाइक सवार जो उन्हें टक्कर मारी थी वो दारू के नशे में थे, शराब के नशे में थे? जब मैं वहां पे पहुंची तो वो लोग बाइक स्टार्ट करके जा रहे थे, तो मैंने देखा इनके भी चोट लगी हुई है। तो मेरा दिमाग ने थोड़ा सा बोला कि शायद इन्होंने ही चोट मारी है। तो वो जैसे भाग रहे थे तो मैंने उनको रोका, तो उनकी बाइक की चाबी निकाल के। ड्रिंक किए हुए थे? हाँ, काफी उन्होंने मतलब ड्रिंक कर रखी। मैंने कहा तुमने खुद होश आवास में नहीं हो तो कम से कम मानवता ये तो दिखाते कि इसको उठा के साइड में रख देते, साइड में बैठा देते। तुमने ऐसा भी नहीं और भाग रहे हो।
तो फिर मैंने इतना उनको बोला तो फिर उन्होंने वहां पे बैठ गया इस साइड में, तो मैंने बाइक की चाबी निकाल ली थी। अभी मैंने वहां पे हॉस्पिटल में बाइक की चाबी, फोन नंबर वगैरह सब दे दिया था उनको। बिल्कुल, लगातार अभी जाएंगी भी, आप उन्हें देखने भी जाएंगे। हाँ जी, मैं अभी देखने बिल्कुल, जाऊंगी। लगातार जिस तरीके से मानवता को जिंदा करते हुए इंसानियत का एक बड़ा उदाहरण पेश किया सितुक्ष निगम ने, कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले हमने भी एक नाले पे दिल्ली में जिस तरीके से कुछ क्रिमिनल्स एक सर गंगाराम हॉस्पिटल के किसी कर्मचारी को नाले में ले जाकर मार रहे थे, लूटपाट घटना से हमने तत्परता दिखाई, चौकी में गए, वहां पुलिस को बुलाया और जंगल में घुसने के बाद कुछ देर बाद उसकी जान चली जाती है, लेकिन बचाया गया। कहीं ना कहीं कोई ना कोई भगवान किसी न किसी को एक राहगीर बना के, कोई ना ऐसे मददगार बना के भेजता है जो उसकी जिंदगी बचाता है। रोजाना खबर भी हॉस्पिटल में जाके सब कुछ देखिएगा, लेकिन फौरी तौर पर एक खबर है जो लगातार अभी की सबसे बड़ी खबर है, ब्रेकिंग खबर बता रहा हूं कि हापुड़ रोड पर एक बंदा को बाइक लगने पर गंभीर हालत में सितुक्ष निगम ने एडमिट कराया है, और अभी पूरी घटनाक्रम में हम जानकारी देते रहेंगे। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर मेरठ में आपका हार्दिक स्वागत है। सदी की ड्रीम बाइक होंडा शाइन 100 सीसी केवल 62,900 रुपए में कई नए फीचर के साथ में सबसे पहले मेरठ के गढ़ रोड स्थित एलिगेंट होंडा शोरूम पर बुकिंग के लिए उपलब्ध है। खरीदने पर पाइए निश्चित उपहार, तो देरी क्यों, जल्द ही जाइए और अपने सपनों की बाइक अपने पास पाइए।